बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो मैकेनिक 3D चैनल में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो होंडा CG125 लवर्स के लिए बहुत ख़ास वीडियो है। इसमें हम आपको होंडा CG125 के नए लॉन्च किए गए मॉडल के मुतल्लिक बताएंगे। तो शुरू करते हैं। होंडा कंपनी ने होंडा CG125 2022 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसमें कंपनी के बकौल इंजन में 37 तब्दीलियां की गई हैं और फ्रेम में टोटल 18 तब्दीलियां की गई हैं। टोटल 55 तब्दीलियां की गई हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी तब्दीलियां की गई हैं। सबसे पहले हम इंजन की तब्दीलियों का जिक्र करते हैं। इंजन केम और टाइमिंग गियर्स के डिजाइन में तब्दीलियां की गई हैं। इसमें गियर्स की केस हार्डनिंग की गई है। इससे गियर अंदर से सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रहेगा, जबकि बाहर से तकरीबन 0.75 मिलीमीटर तक बहुत ही मजबूत होंगे। इससे इसका घिसाव बहुत ही कम हो जाएगा और दंदानों के टूटने का अंदेशा ना होने के बराबर हो जाएगा। नतीजतन ये प्रोसेस इन गियर्स को लॉन्ग लाइफ और मजबूत तरीन बना देगा और इंजन के शोर को कम करने में भी ये बहुत ही मुआवन साबित होगा। 3D ग्राफिक्स के जरिए केस हारने की तरतीब और अमाउंट को देख सकते हैं। इसके साथ ही केम गियर की शाफ्ट को भी तब्दील कर दिया गया है। इसमें लुब्रिकेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए चैम्फर्ड होल बनाए गए हैं और क्रैंक केस में ऑयल गैलरी क्रिएट की गई है, जिससे बराह रास्त इसका ताल्लुक पैदा करके लुब्रिकेशन के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। ऑयल गैलरी के इजाफे और शाफ्ट के डिज़ाइन में तब्दीली से फ्रिक्शन को बहुत कम करने की कोशिश की गई है। अगर फ्रिक्शन कम होगी तो इंजन बेआवाज चलेगा और फ्यूल की भी बचत होगी। इन तब्दीलियों के साथ सिलेंडर हेड के अंदर भी तब्दीली की गई है। सिलेंडर हेड के मटेरियल को तब्दील कर दिया गया है। पहले AC4B अलायस को तब्दील करके HS1 अलायस से सिलेंडर हेड को तैयार किया गया है। इससे सिलेंडर के अंदर हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज पैदा हो जाएंगी। नतीजतन सिलेंडर हेड बहुत कम हरारत जज़ब करेगा और ठंडा रहेगा। इससे कंबस्चन और एग्जॉस्ट सिस्टम मजीद बेहतर हो जाएगा। सिलेंडर हेड के अंदर वाल्व गाइड्स को भी तब्दील कर दिया गया है। इसका डिज़ाइन तब्दील करके इसकी मेंटेनेंस को मजीद आसान और यूज़र फ्रेंडली कर दिया गया है। इसी तरह स्प्रिंग सीट या वाल्व स्प्रिंग वाशर, जो कि एक छोटी और बड़ी वाशर की सूरत में आती थी, इसे अब एक सॉलिड इंटीग्रेटेड यूनिट की शक्ल दे दी गई है। ये एक नया डिज़ाइन है जो कि ड्यूरेबिलिटी और सर्विसबिलिटी को मजीद इम्प्रूव करेगा और सर्विस और मेंटेनेंस में तेज़ी पैदा हो जाएगी। हेड के अंदर इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स को भी तब्दील कर दिया गया है। इनके डिज़ाइन और मटेरियल को तब्दील किया गया है। इसमें ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल किया गया है जिसमें हरारत को जज़ब करने की सलाहियत बहुत कम है। नतीजतन वाल्व्स ठंडे रहेंगे और बैंड या डिफॉर्म नहीं होंगे और लॉन्ग लाइफ होंगे। इसी तरह पुश राड्स को भी तब्दील कर दिया गया है। इन पुश राड्स की ज़ाहिरी फिनिशिंग को इम्प्रूव किया गया है और केस हार्डनिंग के ज़रिए इसमें मज़ीद ताकत और टफनेस को इम्प्रूव किया गया है। इसी तरह इसमें रगड़ के ज़रिए घिसाव को बहुत कम किया गया है ताकि ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। वाल्व्स और रॉकर आर्म की कारकर्दगी का दारोमदार पुश राड्स पर होता है। इसी तरह पिस्टन के डिज़ाइन में और मटेरियल में बहुत ज़्यादा तब्दीली की गई है। पिस्टन में हरारत के इंतज़ाम को कंट्रोल किया गया है ताकि इसकी मजबूती भी बरकरार रहे। डिज़ाइन के एतबार से ये पिस्टन पहले वाली पिस्टन से मुकम्मल मुख्तलिफ है। इसमें लुब्रिकेशन होल्स को भी तब्दील किया गया है। इसी तरह पिस्टन हेड या क्राउन को कंबस्टन चैम्बर के एतबार से इम्प्रूव किया गया है। प्राइमरी ड्राइव गियर में भी तब्दीली की गई है। इसके मटेरियल और डिज़ाइन दोनों को तब्दील कर दिया गया है। इस गियर में भी तकरीबन 0.75 मिलीमीटर तक केस हार्डनिंग की गई है ताकि इस गियर के घिसाव को कम से कम किया जा सके और लाइफ बढ़ाई जा सके। ये गियर पहले की निस्बत ज़्यादा लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह ट्रांसमिशन में मेन शाफ्ट के डिज़ाइन में और स्पेशली मटेरियल में तब्दीली की गई है। इससे गियर बक्स में इजाफी शोर और घिसाव को कम किया जा सकेगा। इंजन के अंदर इस्तेमाल होने वाले रेडियल बॉल बेरिंग के डिज़ाइन में भी तब्दीली की गई है।
और इसकी लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत को मजीद इम्प्रूव किया गया है। अब ये बेरिंग लॉन्ग लाइफ और बे आवाज होगा और स्मूथ इंजन एंड गियर ऑपरेशन होगा। गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन में गियर शिफ्टिंग ड्रम के डिजाइन में मुकम्मल तब्दीली कर दी गई है। अब पुराने शिफ्टिंग ड्रम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस शिफ्टिंग ड्रम से गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ और बेआवाज होगी। इसके मटेरियल को भी तब्दील किया गया है ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और टफनेस को बढ़ाया जा सके। ऑयल पंप के गियर को भी तब्दील कर दिया गया है। इसमें होल के जरिए इसके वजन को कम किया गया है ताकि बेआवाज और स्मूथ ऑपरेशन हो। अब हम इंजन की तब्दीलियों का एक तफसीली जायजा लेंगे। क्रैंक शाफ्ट के डिजाइन में तब्दीली की गई है। 16 का लॉक नट लगाया गया है। इसी तरह लेफ्ट क्रैंक केस को तब्दील किया गया है। लेफ्ट क्रैंक केस कवर की गैस किट को भी तब्दील कर दिया गया है। इसी तरह ट्रांसमिशन में 15 निडल बेरिंग इस्तेमाल किए गए हैं। राइट क्रैंक केस कवर की गैस किट को भी तब्दील कर दिया गया है। दाएं क्रैंक केस को भी तब्दील किया गया है। इसी तरह केम शाफ्ट में भी तब्दीली की गई है। एग्जॉस्ट और इनटेक वाल्व्स को भी तब्दील कर दिया गया है और सिलेंडर हेड को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अब हम इंजन के ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे। फ्यूल टैंक और साइड कवर के ग्राफिक्स और डिजाइन को भी तब्दील कर दिया गया है। इस दफा दिए गए ग्राफिक्स काफी अच्छे और 3D इफेक्ट वाले मुतारिफ कराए गए हैं। देखने में काफी दीदा जेब नजर आते हैं। इसके साथ ही फ्यूल टैंक पर लगे हुए होंडा कंपनी के मोनोग्राम को भी तब्दील कर दिया गया है, यानी इसको लगाने के तरीकाकार को चेंज कर दिया गया है। अब हम फ्रेम में की गई तब्दीलियों का जिक्र करेंगे। फ्यूल टैंक की सेटिंग और माउंटिंग में तब्दीली की गई है। इसी तरह वायरिंग हार्नेस में भी तब्दीलियां की गई हैं। एयर क्लीनर के केसिंग की डिजाइन में तब्दीलियां की गई हैं। एयर क्लीनर के एलिमेंट को भी तब्दील कर दिया गया है। होंडा CD70 की तरह इसके सीट की डिजाइन में भी तब्दीली की गई है और इसके अंदर फ्लैंज बोल्ट्स को भी तब्दील कर दिया गया है। दाएं और बाएं कवर के ग्राफिक्स के अलावा डिजाइन में भी तब्दीली की गई है। पिछले शॉक अब्जॉर्बर्स में इंप्रूवमेंट की गई है। ब्रेक लीवर के डिजाइन में तब्दीली की गई है। फ्यूल टैंक पर लगे हुए होंडा कंपनी के लोगो में भी तब्दीली की गई है। इसी तरह बेसिक फ्रेम डिजाइन में तब्दीली की गई है। फ्रंट फोर के अपर कवर या काउल में तब्दीली की गई है। फ्रंट फोर को पकड़ने वाले रिब में भी तब्दीली की गई है। ASV सिस्टम के एयर सक्शन वाल्व असेंबली में तब्दीली कर दी गई है। ASV असेंबली के होज को भी तब्दील कर दिया गया है। शॉक अब्जॉर्बर के लोअर केस या ग्लास को भी तब्दील कर दिया गया है। इसी तरह गियर चेंज पैडल या लीवर में भी तब्दीली की गई है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।